दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑल इंडिया फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी टीईटी 2023 के बारे में। साथ ही हम बात करने वाले हैं नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर। साथ ही हम बात करने वाले हैं बीएड बनाम बीटीसी के फाइनल ऑर्डर को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और इस फैसले से 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में भी हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। ये आपको स्टडी गाइड देखने के लिए मिलती है, जो कि 28 जनवरी 2023 के नोटिफिकेशन को ध्यान में रखकर बनाई गई है। 3000 से ज़्यादा क्वेश्चन, इसके अलावा 2 सॉल्व पेपर इस बुक में आपको मिलते हैं। बिहार डीएलएड में पूछे गए सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, साथ ही इसके अलावा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी। ये स्टडी गाइड आप सभी के लिए सबसे बेस्ट है अगर आप बिहार डीएलएड एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो, क्योंकि इसमें सभी तथ्यों को और सभी पॉइंट को ध्यान रखा गया है, जो कि आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें आपको थ्योरी के साथ साथ मिलते हैं परीक्षा में आने वाले मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सभी क्वेश्चन की उत्तरमाला के साथ साथ आप सभी को मिलते हैं व्याख्यात्मक उत्तर, जिससे कि आपके क्वेश्चन गलत ना हो। बिहार डीएलएड की स्टडी गाइड के साथ चक्षु प्रकाशन का आता है बिहार डीएलएड का प्रैक्टिस सेट। इसको भी आप यहां से परचेस कर सकते हैं। इन दोनों के लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। अमेजोन या फ्लिपकार्ट से, या फिर अपने नज़दीकी स्टोर से जाकर भी आप ले सकते हैं। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। सबसे पहले दोस्तों बात की जाएगी बीएड बनाम बीटीसी को लेकर, क्योंकि ये मुद्दा सबसे बड़ा है और यही आप सभी के लिए आगामी सभी भर्तियों के लिए महत्वपूर्ण भी है। बीएड बनाम बीटीसी के फाइनल ऑर्डर की अगर बात की जाए 7 बिंदुओं के बारे में, या फिर अगर बात करें 7 पॉइंट के बारे में, जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला और अंतिम फैसला आपको देखने के लिए मिल रहा है, इससे 69,000 शिक्षक भर्ती पे क्या फ़र्क पड़ेगा, इसको लेकर भी हम डिटेल में बात करेंगे। क्योंकि बहुत सारे छात्रों के मन में सवाल भी था कि क्या इससे 69,000 शिक्षक भर्ती प्रभावित होगी। तो इसके बारे में आपके सारे सवालों के जवाब इसी वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगे। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। बीएड और बीटीसी के फैसले को लेकर अगर बात की जाए, या फिर सुप्रीम कोर्ट के फाइनल ऑर्डर को लेकर बात की जाए, तो ये मुद्दा काफ़ी बड़ा है। जैसा कि आप जानते हैं कि इसके अंदर बीएड और बीटीसी के अलावा बहुत सारी पार्टियां हैं। जैसे अगर बात की जाए केंद्र सरकार, एनसीटी, एमएचआरडी, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे आप सभी के लिए राज्य सरकारें, इसी तरीके से अलग अलग राज्य सरकारों के साथ साथ कई प्राइवेट संस्थान भी देखने के लिए मिलती हैं, और बीएड और बीटीसी अभ्यर्थी तो शामिल है ही हैं। जितना बड़ा मुद्दा है उतने बड़े बड़े इसके अंदर एडवोकेट आपको देखने के लिए मिलते हैं, और उतनी ही बड़ी बड़ी इसके अंदर आपके सामने बहस भी शामिल की गई थी, दाखिल की गई थी बीएड और बीटीसी करने वाले तमाम उन एडवोकेट्स के माध्यम से, या फिर उनकी तरफ से लड़ने वाले उन एडवोकेट्स की तरफ से। अब अगर बात की जाए इस मुद्दे के फाइनल ऑर्डर के बारे में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से 12 जनवरी 2023 को ये ऑर्डर रिजर्व किया गया था, धीरे धीरे करके इसको अब काफ़ी समय हो चुका है। हर एक छात्र के मन में सवाल ये है कि फाइनल ऑर्डर कब जारी होने वाला है। तो बीएड और बीटीसी को लेकर कई ऐसे पॉइंट हैं जो कि आपको समझने चाहिए। सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे एनसीटीई की अधिसूचना को रद्द किया गया है। अगर ये बीएड बनाम बीटीसी का ऑर्डर होता, या फिर बीएड बनाम बीटीसी की लड़ाई होती, तो शायद जल्दी खत्म हो जाती। लेकिन यहाँ पे एनसीटीई की अधिसूचना को राजस्थान हाईकोर्ट के माध्यम से रद्द कर दिया गया है। एनसीटीई की अधिसूचना को रद्द करना ये सेम ऐसा ही है जैसे कि किसान कानून को वापस ले लेना, क्योंकि ये भी एक तरीके का एनसीटीई के माध्यम से कानून बनाया गया था बीएड बनाम बीटीसी को लेकर। अब इसको लेकर कहीं ना कहीं जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहस गई है, तो यहाँ पे सिर्फ एक भर्ती की बात नहीं आ जाती है। एनसीटीई के नियम के आधार पर, जो कि 28 जून 2018 को जारी किया गया था, उसके आधार पर अलग अलग राज्यों के अंदर कई शिक्षक भर्तियां देखने के लिए मिली हैं, जैसे कि प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती भी इससे सम्मिलित है। तो ऐसे में अगर बात की जाए बीएड को लेकर जो शामिल किया गया था जिन भर्तियों के अंदर, उसमें इसी नियम के आधार पर शामिल किया गया था, और इसी नियम को यहाँ पे रद्द कर दिया गया था राजस्थान हाईकोर्ट के माध्यम से। तो सबसे बड़ा मुद्दा देखने के लिए मिलता है एनसीटीई की अधिसूचना। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि इसी अधिसूचना के आधार पर अलग अलग राज्यों के अंदर शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिली है। अब सुप्रीम कोर्ट सडनली कोई ऐसा आदेश जारी कर दे जिससे कहीं ना कहीं बीएड और बीटीसी को लेकर भूचाल मच जाएगा, क्योंकि जो पुरानी भर्ती पहले हो चुकी है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट को एक अलग गाइडलाइन जारी करनी पड़ेगी, एक अलग तरीके से जानकारी देनी पड़ेगी कि भाई अलग अलग राज्यों के अंदर जो शिक्षक भर्तियाँ हुई हैं उन पे इसको लेकर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव नहीं पड़ेगा। तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट देखने के लिए मिलता है बेस्ड कोर्स को लेकर, क्योंकि बेस्ड कोर्स के बारे में जजेस के माध्यम से काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं बहस भी की गई थी, आर्गूमेंट की गई थी, क्रॉस क्वेश्चन किए गए थे। बेस्ड कोर्स को लेकर जज ज़्यादा सहमत नहीं थे, लेकिन जब बाद में बहस देखने के लिए मिली तो ये मुद्दा थोड़ा साइड हो गया।
लेकिन इस स्टार्टिंग बहस के ऊपर जज का कितना जोर देखने के लिए मिलेगा ये भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ब्रिज कोर्स कराने वाली कई ऐसी संस्थाएं हैं जो कि अभी भी अलग अलग राज्यों के अंदर नहीं पहुंच सकी या फिर एनसीटीई के माध्यम से अप्रूव नहीं है। अब किसी राज्य के अंदर अगर एनसीटीई के माध्यम से ब्रिज कोर्स कराने वाली संस्था नहीं होगी तो जो बीएड करने वाले छात्र होंगे उनको ब्रिज कोर्स कैसे करवाया जाएगा, तो ये मुद्दा भी काफ़ी बड़ा है और इसको समझने की आवश्यकता है। चौथा सबसे बड़ा पॉइंट ये भी आपको देखने के लिए मिलता है कि इसके अंदर कई अलग अलग राज्य सरकारों के माध्यम से अपने अपने तर्क दिए गए हैं। जैसे कि यूपी की अगर हम मान लें तो यूपी के अंदर बीएड को बहाल करने के लिए राज्य सरकार को कोई दिक्कत नहीं है, उनसे इस प्रकार की कोई उम्मीद भी नहीं है और ना उन्होंने ऐसा कुछ किया है। लेकिन वहीं अगर बात की जाए राजस्थान सरकार की तो वो चाहते हैं बीएड को बहाल कर दिया जाए। अगर हम बात करें हिमाचल की तो एचपी जिसको कहते हैं वो भी चाहते हैं कि बीएड को बहाल कर दिया जाए। कई ऐसे अलग अलग राज्य और हैं जो कि बीएड को बहाल करने के समर्थन करते हैं और बहुत सारे ऐसे राज्य जो बीएड को अंदर रखने या फिर प्राइमरी में बनाए रखने का समर्थन करते हैं। तो इस चीज़ को भी कोर्ट को समझना पड़ेगा। सबसे बड़ा मुद्दा ये भी देखने के लिए मिलता है डीएलएड करने वाले छात्रों की संख्या, कि प्रदेश के अंदर डीएलएड करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है ना। ये आप सभी का छठवां पॉइंट आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे डीएलएड करने वाले जो अभ्यर्थी हैं उसके आधार पे बीएड को शामिल करने के बारे में एनसीटीई के माध्यम से कहा गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर आपके पास में पर्याप्त संख्या में डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी नहीं है तो आप बीएड को शामिल कर सकते हैं। अब वर्तमान में जो कंडीशन है वो आप जानते हैं, कई अलग अलग राज्यों के अंदर पर्याप्त संख्या में डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी मौजूद हैं। तो ये भी एक पेचीदा मामला देखने के लिए मिलता है। और सबसे अंत में हम आते हैं नई शिक्षा नीति को लेकर, जो कि हमारा 7वां पॉइंट है। ये जो 7वां पॉइंट देखने के लिए मिलेगा नई शिक्षा नीति के बारे में, क्योंकि नई शिक्षा नीति बीएड का समर्थन करती है और आने वाले 2030 के बाद में सिर्फ एक ही कोर्स बचेगा जो कि एकीकृत बीएड के नाम से जाना जाएगा, जिसके बारे में मैंने आपको कई बार डिटेल में वीडियो बनाकर जानकारी भी दी थी। अगर 2030 के बाद कोई शिक्षक नहीं बन पाता है तो बाद में उनको सिर्फ एक ही कोर्स के माध्यम से शिक्षक बनने का मौका मिलेगा, जिसका नाम आप सभी के ग्रेजुएशन प्लस आपका बीएड को जोड़कर एक एकीकृत बीएड के नाम से जाना जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जिनको ध्यान में रखकर कोर्ट को डिसाइड करना पड़ेगा। यही वजह है कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से अपना अंतिम फैसला जारी नहीं किया गया है। इसमें समय लगने की बहुत बड़ी वजह आप जानते हैं। इन सभी मुद्दों को जब डिटेल में कोर्ट यहाँ से वेरीफाई करेगी और तथ्यों को समझेगी तो इसमें समय लगना लाजमी भी है। अभी इस ऑर्डर के आने की अगर बात की जाए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि अभी हाल ही में ऑर्डर आ जाए। इसमें अभी 1 या 2 हफ्ते का समय और लग सकता है, क्योंकि अभी कोई आधिकारिक तारीख कोर्ट के माध्यम से नहीं दी गई है। उससे पहले अगर आपको कोई तारीख बताता है वो संभावित होंगी और ऑफिशियल तारीख जो होंगी वो रजिस्ट्री के माध्यम से 24 घंटे पहले बताई जाएंगी। अगर बात की जाए कि भाई बीएड के फैसले को लेकर 69,000 शिक्षक भर्ती में क्या फ़र्क पड़ेगा, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती भी 28 जून 2018 के शासन आदेशों पे हुई है। हालांकि उस समय जब बहस देखने के लिए मिल रही थी बीएड बनाम बीटीसी को लेकर, तो कई बार रामशरण मौर्य वाले ऑर्डर का जिक्र किया गया था। रामशरण मौर्य वाला जो ऑर्डर देखने के लिए मिलता है वो 69,000 शिक्षक भर्ती का है, तो सीधे सीधे 69,000 शिक्षक भर्ती भी आपको इससे प्रभावित होती दिखाई देगी। लेकिन जो भर्तियां पहले हो चुकी हैं उनमें क्या होगा क्या नहीं, ये कोर्ट पर डिपेंड करेगा कि कोर्ट उनको किस नज़रिए से देखती है, क्योंकि जिस आदेश के आधार पर 69,000 में बैठे थे वो तो रद्द हो चुका है, उसको तो कोई रोक ही नहीं सकता। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट उस आदेश को बहाल कर देती है तो किसी भर्ती फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट उस ऑर्डर को लेकर कुछ भी ऊपर नीचे करती है तो उनको यहाँ पे एक गाइडलाइन जारी करनी पड़ेगी उन भर्तियों के बारे में जो पहले से हो चुकी हैं, कि भाई उनको यहाँ से प्रभावित किया जाएगा, उनको डिस्टर्ब किया जाएगा या फिर नहीं। तो अभी की जो कंडीशन है वो यही है कि सभी भर्तियाँ दांव पे लगी हुई हैं, चाहे वो नई भर्ती हो या फिर पुरानी भर्ती, और उसमें आ जाती है 69,000 शिक्षक भर्ती भी। अब अगर बात कर ली जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि आपको देखने के लिए मिलती है यूपी टीईटी और नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर। यूपी टीईटी 2023 नोटिफिकेशन का इंतजार करने वाले अभ्यर्थी लगातार पूछते हैं कि कब तक इसका नोटिफिकेशन जारी होगा। यूपी टीईटी का नोटिफिकेशन जारी करने के संबंध में मैंने आपको कई बार ऑथेंटिक जानकारियाँ दी हैं कि इसका नोटिफिकेशन ना फरवरी में आना था और ना ही ये मार्च में जारी किया जाएगा, क्योंकि शासन के माध्यम से अभी तक नए आयोग को अनुमति नहीं दी गई है। अगर नया आयोग अप्रैल में बन जाता है तो इसका नोटिफिकेशन अप्रैल के अंदर जारी किया जाएगा।
अप्रैल या फिर अगर बात की जाए मई के अंदर यूपीटीईटी का नोटिफिकेशन जारी होगा और उसके 1-2 महीने के बाद आपकी जो परीक्षा है वो करवा ली जाएगी। तो यूपीटीईटी वाले अभ्यर्थी इस बात को ध्यान में रखें। बात की जाए नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन के बारे में, अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि सर बजट जारी हो चुका है और बजट जारी हो जाने के बाद नई शिक्षक भर्ती को लेकर जिक्र नहीं किया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ कुछ गुटों का ऐसा भी कहना है कि बजट के अंदर कुछ धनराशि यहाँ से आवंटित की गई है जो कि लगभग 21,000 करोड़ के समथिंग है। कई विशेषज्ञों की माने तो उनका दावा ये है कि उसी के अंदर नई शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिलेगी। लेकिन क्या नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा? उन सभी छात्रों के लिए मेरा जवाब अभी भी यस है। 2023 के अंदर आपको नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन अवश्य देखने के लिए मिलेगा। डिमोटिवेट होने की बजाय अपनी प्रिपरेशन करते रहें। अगर आप डिमोटिवेट होंगे तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। वो बात अलग है कि सरकार अभी शिक्षक भर्ती को लेकर नहीं बोल रही है, लेकिन ये बात सत्य है कि 2023 में आपको नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती देखने के लिए अवश्य मिलेगी। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।